राम राम साहब, जय तेजा जी की। आज हम सीकर ज़िले में हैं, जहाँ पर हमारे अजीज़ मित्र अनिल जी धीमा का ये आवास और फार्म हाउस दोनों है। प्रकृति के बीच में है, बढ़िया। उधर खेजड़ी का वृक्ष है जिस पर सत्यवादी वीर तेजा जी ने साक्षी दी थी और भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और हम जहाँ बैठे हैं ये आम का वृक्ष है जिस पर आम भी लगे हुए थोड़े थोड़े। इसकी बड़े नेचुरल, बहुत शानदार छाया सुकून वाली है। ये हमारे अनिल जी का शानदार घर है। और आप अनिल जी धीमा हैं, जो यूथ आइकन हैं, बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं और हमेशा एनर्जेटिक तरीके से इनोवेशंस करते रहते हैं। बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अनिल धेवा जी से निवेदन करूंगा कि अनिल जी, एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज समाज के लिए, देश के लिए, अपन सबकी एकता के लिए। समाज में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, एजुकेशन पे हर किसी ने जोर दे रखा है। तो उस एजुकेशन के किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज में किस तरीके से, अच्छे तरीके से, सद्भावना के साथ, प्रेम भाव के साथ जिया जा सके, वो शिक्षा परिवार से और बुज़ुर्गों से मिलती है। तो मैं समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को कहूँगा कि अपने बच्चों को जितना स्कूल में आप भेजते हो उतना ही घर में बड़े बुज़ुर्गों के सानिध्य में भी उन्हें शिक्षा दें, जिससे कि उनका जीवन जो है सारगर्भित बने और देश, समाज और विश्व के लिए वो काम आने लायक एक व्यक्ति बन सके। तो निश्चित रूप से अनिल धीमा जी ने शानदार बात कही है कि हम हमारे डाउन टू अर्थ रहें, हमारे अपनों से बात जुड़ी रहे। क्योंकि हमारे CLC के श्रवण बोस कहते हैं कि हमारे हौसलों की बुलंदियां आसमान की ओर हो, लेकिन हमारी जड़ें अपनों से जुड़ी रहे, हमारी ज़मीन से जुड़ी रहे। सम्माननीय शिवकरण जी जानू साहब हैं, जो आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, श्री जाट फाउंडेशन झुंझुनू के अध्यक्ष हैं और गीतांजलि ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी के क्षेत्र का एक बड़ा ब्रांड है, उसके डायरेक्टर हैं। 55 पारिवारिक सदस्यों का संयुक्त परिवार चलाते हैं। एक अद्भुत मिसाल है सामाजिक सरोकारों के लिए। शिवकरण जी जानू साहब, उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक शॉर्ट मैसेज आज के कार्यक्रम और आज के इस विजिट के साथ। आज का जो कार्यक्रम था वो अति सुंदर कार्यक्रम था और वो उस कार्यक्रम को देखा जाए तो एक जाट समाज के लिए एक अच्छा संदेश था। और उसमें उस कार्यक्रम में मुझे देखने को ये मिला कि पूरी युवा पीढ़ी जो समाज की जो थी वो वहाँ बिल्कुल एक साथ इकट्ठे थी और शायद वो ये विचार कर रही थी कि ये, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो सोच रही होगी कि ये क्या कार्यक्रम है। तो उस पीढ़ी ने पूरी बात को समझा है कि ये लोग शहीद हुए कौन थे और किसके लिए लड़े। और वो लोग लड़े तो सभी के लिए लड़े, वो किसी जाट समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए लड़े। तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग जो हमारी माता बहनें वहाँ होनी चाहिए ऐसे, ताकि उनको लगे कि हम कहाँ हैं और हम किस लिए जी रहे हैं और जीने का मकसद क्या है। सामाजिक जो गतिविधि है उसमें हमारे जो नौजवान बच्चे और घर में जो नई जनरेशन आ रही हो उसको बिल्कुल हमें इन्वॉल्व करना चाहिए और हमारे बीच उनको रखना चाहिए। और हमारे जो समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक जो बंधन होते हैं, सामाजिक जो बातें होती हैं, वो उन बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए। आप सुभाष जी खालिया हैं, जो जिला रसद अधिकारी रहे हैं, कई जिलों में, झुंझुनू में भी DSO रहे हैं और अब सामाजिक सरोकारों में पूरी तरह एक्टिव है। जाट समाज में शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी विकास किया है, लेकिन अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार में बनाना बहुत ज़रूरी है। संस्कार ख़त्म हो चुके हैं, आजकल पारिवारिक कलह हो गई है, तो बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ संस्कार विकसित करने के प्रयास किए जाएँ। आप अजीत नेहरा जी हैं, जो युवा साथी हैं हमारी अनिल जी की टीम के। मेरी ओर से आज ये मैसेज देना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। मैंने देखा है शिक्षा के प्रसार के साथ साथ संस्कार तो ज़रूरी है ही। मतलब आज की युवा पीढ़ी में नशे की बड़ी आदत लगी है। तो मैं पूरे समाज को ये कहना चाहूँगा कि नशा मुक्ति के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाएं और छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी को, जहाँ भी बड़ी सभाएं हो वहाँ नशे के लिए बैन किया जाए कि यहाँ नशा प्रतिबंध है। और ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए नशा मुक्त होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप हमारे गुलाब जी धीमा हैं, जो अनिल जी के साथ ही टीम वर्क में हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस शेखावाटी जो है ये शहीदों की धरती है और जो 1935 में
जो यहाँ शहीद हुए थे उन शहीदों को नमन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, इंसान अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है घर। घर के बाद में परिवार, परिवार के बाद में समाज, समाज के बाद में धर्म और देश। यदि आपका घर सही नहीं है तो परिवार सही नहीं रख पाओगे, परिवार सही नहीं है तो समाज सही नहीं रख पाओगे, समाज सही नहीं है तो धर्म सही नहीं रख पाओगे, और धर्म सही नहीं है तो देश सही नहीं रख पाओगे। इसलिए अपने परिवार से शुरुआत करो, अपने घर से शुरुआत करो। अपने घर में अच्छे संस्कार दो, अपने परिवार में अच्छे संस्कार दो, फिर अपने समाज में अच्छे संस्कार दो, फिर आगे बढ़कर अपने धर्म में अच्छे संस्कार दो। तब आप एक बढ़िया वैभवशाली राष्ट्र, अपना देश रख पाओगे। राकेश जी नेहरा हैं जो युवा समाज सेवी हैं। सभी लोग अपने कार्यों से और सेवा कार्यों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। आज के टाइम में जो अपने जाट बिरादरी के जो युवा हैं, उनका जो आइकॉन बनता जा रहा है वो है आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग, गुंडागर्दी करने वालों से लोग। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपन जो भी समाज में बैठने वाले लोग हैं उनको सबको विचार करना पड़ेगा कि अपनी यूथ किधर जा रही है। जिस समाज में, जिस धर्म में यूथ अगर ख़राब हो जाती है तो उसका पतन निश्चित है। तो अपनी यूथ को, अपने को सही रास्ते पर दिखाने के लिए अपन सबकी जिम्मेदारी बनती है। जैसी जितनी माता पिता की, गुरुओं की जिम्मेदारी है, उतनी ही हम समाज में जो अपने आप को एक आइकॉन स्थापित करके दिखाते हैं उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे पहले उनको आगे आके और इस पे काम करना चाहिए। निश्चित रूप से हम सबको बहुत सारी चीज़ें, सबके अपने अपने विचार आए। संस्कारों पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जोर दिया गया और सबको समरसता के साथ, सामाजिक एकता के साथ में रहने का संदेश भी हम सबको मिला है।